हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं विरंजक चूड़ या ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूड़, इसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। ये इसका जो रासायनिक नाम क्या होता है, अणु सूत्र क्या होता है, इसे बनाते कैसे हैं और इसके गुण क्या होते हैं, भौतिक और रासायनिक गुण, उपयोग इसका कहाँ कहाँ होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं इसका रासायनिक नाम। तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका नाम क्या होता है? कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ये होता है इसका रासायनिक नाम। और हम जान लेते हैं इसका अणु सूत्र। तो इसका अणु सूत्र होता है CaOCl2। CaOCl2। तो ये होता है इसका अणु सूत्र। अब हम जान लेते हैं बनाने की विधि। इसको हम बनाते कैसे हैं? तो इसे शुष्क बुझे हुए चूने पर, जो शुष्क बुझा हुआ चूना होता है, उस पर क्लोरीन की अभिक्रिया से, क्लोरीन मिलाकर उसके अभिक्रिया से क्या होते हैं, इसको हम बनाते हैं। तो शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया से हम ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं, यानी कि विरंजक चूड़ का निर्माण हम करते हैं। तो चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे कैल्शियम OH की ट्राई प्लस क्लोरीन, जब इसको हम क्या किया, क्रिया कराए हैं, तब हमें क्या प्राप्त हो गया है? विरंजक चूड़ यानी ब्लीचिंग पाउडर। और हमें क्या प्राप्त हुआ? H2 यानी कि जल। तो चलिए अब हम जान लेते हैं इसके रासायनिक गुण और भौतिक गुण के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इसका हम गुण जान लेते हैं। तो इसका गुणधर्म दो प्रकार का होते हैं। पहला होता है भौतिक गुण, दूसरा होता है रासायनिक गुण। दूसरा क्या होता है? रासायनिक गुण। और इसका हम उपयोग भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका भौतिक गुण। तो भौतिक गुण क्या है? यह हल्के पीले रंग का पदार्थ है। जो इसका कलर है वो क्या है? हल्के पीले रंग का है। और हल्के पीले रंग का ये क्या है? पदार्थ है। और दूसरा क्या होता है? इसमें क्लोरीन की तीक्ष्ण गंध होती है। तीक्ष्ण का मतलब होता है तेज। तो इसमें क्या होता है? क्लोरीन की बहुत ही तेज गंध होती है। और तीसरा है इसका विलयन, इसका जलीय विलयन दूधिया होता है। तो जो इसका विलयन होता है वो क्या होता है? दूधिया होता है। तो चलिए अब हम इसका जान लेते हैं रासायनिक गुण। और सेकेंड है अम्लों से अभिक्रिया। और जब अम्लों से अभिक्रिया कराते हैं इसका, तब क्या होता है? तो यह तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइपोक्लोराइड अम्ल बनाता है। क्या करता है ये? जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइपोक्लोराइड अम्ल बनाता है। जैसे इसका उदाहरण देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है? ब्लीचिंग पाउडर, और यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल, और यहाँ पे क्या बना दिया है? ये जितने सारे मैंने बताया कि हाइपोक्लोराइड अम्ल बनाता है। तो ये रहा सेकेंड अभिक्रिया, जब अम्लों से अभिक्रिया करता है। और अब हम बात कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया। यानी कि जब यह कार्बन डाइऑक्साइड से जब अभिक्रिया करता है, तब क्या होता है? तब इसमें से क्या होता है? क्लोरीन जो गैस होती है वो बाहर निकल जाती है इसमें से। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो क्लोरीन गैस निकल जाती है उसमें से। जैसे यहाँ पे क्या है? ब्लीचिंग पाउडर, इसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराया, तब क्या हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन जो गैस है ये क्या हुआ? बाहर निकल गया। तो ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया। तो चलिए अब हम जान लेते हैं इसका उपयोग। तो चलिए दोस्तों, इसका रासायनिक गुण देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऊष्मा का प्रभाव। तो कैसे ऊष्मा के प्रभाव से इसका क्या होता है वो देख लेते हैं। तो क्या है? कोबाल्ट क्लोराइड। कोबाल्ट क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करने पर यह क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है तथा ऑक्सीजन गैस देता है। कोबाल्ट उत्प्रेरक, उत्प्रेरक क्या होते हैं? जो अभिक्रिया में क्रिया को तेज या धीमा करते हैं। तो जो कोबाल्ट है यहाँ पे उत्प्रेरक का काम कर रहा है। तो इसके क्या होता है? इसके उपस्थिति में क्या होता है? यह क्या करता है? अपघटित हो जाता है और तथा क्या देने लगता है? ऑक्सीजन गैस देने लगता है। यहाँ पे उदाहरण से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है, और यहाँ पे क्या है? कोबाल्ट क्लोराइड है। और जब इसके हम क्या करें? उत्प्रेरक का काम करवा रहे हैं इससे, तो क्या हो रहा है? ये ऑक्सीजन गैस दे रहा है जो हवा में मुक्त हो रही है और अपघटित हो जा रहा है। तो ये रहा ऊष्मा का प्रभाव से। अब चलिए अगला देख लेते हैं। तो अब इसका हम उपयोग देख लेते हैं। इसका उपयोग हम किन किन चीजों में करते हैं। तो इसका उपयोग कपड़े, पेपर आदि के विरंजन में होता है। तो जो इसका उपयोग है वो कपड़े, पेपर, इन सारी चीजों के विरंजक में भी होता है। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा यह जीवाणु नाशक के रूप में, जीवाणु को मारने के रूप में जल को स्वच्छ करने में प्रयुक्त होता है।
यानी कि जो इसका प्रयोग है, हमारा जो जल होता है इसको साफ करने में भी इसका प्रयोग करते हैं। क्योंकि दोस्तों ये क्या है, जीवाणु नाशक है। जो जीवाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, उनको क्या करता है, मारता है। और आगे देख लेते हैं, तथा क्लोरोफॉर्म बनाने में भी इसका उपयोग होता है। तो इसका उपयोग क्लोरोफॉर्म बनाने में भी होता है। तो दोस्तों ये रहा इसका उपयोग, हम किन किन चीजों में इसका उपयोग करते हैं और सारी चीजें जो मैंने बताया है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपका फिर भी कोई प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। यदि आप यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं में गणित और विज्ञान की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल मनीषा एसके स्टडी हब 4.0 पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप कक्षा 1 से 8 तक के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एसके स्टडी हब पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। यदि आप यूपी बोर्ड 12 के स्टूडेंट हैं और यदि आपको हिंदी, अंग्रेजी और नागरिक साथ ही भूगोल विषय की तैयारी करनी है तो आप आरती एसके स्टडी हब 3.0 पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको यूपी बोर्ड 10वीं में इंग्लिश, हिंदी और सामाजिक विज्ञान की तैयारी करनी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एसके स्टडी हब 2.0 पर जाकर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करते रहें।